हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बेस पर जितने भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम सारे सवाल को लेके आए हुए हैं और ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, इसमें 2 वर्ष 3 वर्ष कभी आपका इसका दर जो है फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो उसको हम कैसे बनाएंगे आज के क्लास में हम समझेंगे। ये जो वीडियो है ये सभी दोस्तों के लिए है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई खास एग्जाम के लिए नहीं है। या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या टीचर के लिए, वो सभी के लिए है। आप इस वीडियो को देखिए, 100% आपको एक बात क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला है क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि रूप से संयोजित होने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 45 रुपया है, राशि कितनी है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पर जो है रेट दिया गया 5% और दोनों का रुपया में अंतर है 45 रुपया। यहाँ पर कुछ भी दे सकता है। इसका हम इसको 3 तरीके से बनाएंगे। पहले आपको हम बताते हैं फार्मूला से कैसे बनेगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला याद रखिएगा, 2 वर्षों का CI और SI दोनों का अंतर रहेगा। तो फार्मूला होता है P इंटू R बटा 100 का ये स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला लगाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले दोनों का अंतर दिया है कितना, यहाँ पर अंतर जो है ये अंतर दिया गया 45 रुपया। बराबर में हमको निकालना है मूलधन, तो P रहने देंगे, R का मान कितना 5% बटा ये 100, चूंकि 2 वर्ष के लिए इसलिए 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर देखिए 45 बराबर P और यहाँ पर स्क्वायर है तो ऊपर तो कुछ नहीं बच, यहाँ पर 1 है सिंपल और यहाँ पर 20 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। अब ये क्रॉस गुना करेंगे, देखिए तो P तो रह जाएगा, इधर गुना होगा, तो यहाँ पर 45 और गुना 400 बराबर ये P है और इसको गुना कर देंगे। देखिए तो कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर 5 का 20, 4 का 16, 17 1 18 और यहाँ पर डबल 0, यानी कि ये जो है इसका मूलधन कितना हो जाएगा, ये 18,000 जो है इसका मूलधन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दूसरा तरीका क्या है इसको बनाने का, तो दूसरा तरीका है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या होता है, अगर आप साधारण ब्याज का इफेक्टिव हर एक वर्ष में समान रहता है। जैसे मान लेते हैं हम 2 वर्ष का अगर इफेक्टिव रेट निकालते हैं साधारण ब्याज का, तो ये देखिए सिंपल दूसरा तरीका बता रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 वर्षों के लिए 5%, यानी कि साधारण ब्याज में अगर पहला वर्ष अगर 5% है तो आगे भी 5% होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, हम समय और दर को गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, ये 10% हो गया। और हमको जो है यहाँ पर CI का इफेक्टिव रेट निकालते हैं, तो CI का इफेक्टिव रेट ये डायरेक्ट 10 नहीं होगा, इससे चूंकि ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है ना, तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पर देखिए इफेक्टिव रेट यहाँ पर 10.25% होगा। कहिएगा सर ये कैसे लाए, इसके लिए फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट निकालने के लिए CI का, यहाँ पर A प्लस B प्लस A गुना B बटा 100। यहाँ पर देखिए A का मान है 5, B भी 5 होगा और प्लस 5 गुना 5 और बटा 100। देखिए 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 10 और प्लस 0.25 और यहाँ पर ये आ जाएगा 10.25%। इसका ये इफेक्टिव रेट हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दोनों का अंतर दिया गया, दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर डिफरेंस जो निकालेंगे दोनों का, ये आ जाएगा 0.25%। और इसी का ये जो डिफरेंस आया परसेंटेज में, लेकिन संख्यात्मक मान में कितना है 45, तो यहाँ पर 45 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये पॉइंट हटाते हैं,
पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर और ये 100 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 1% का मान निकालना चाहिए। 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा, देखिए ये नीचे में चला जाएगा 45 और ये ऊपर चला जाएगा 100 और यहाँ पर नीचे कितना, ये 25। चूंकि मूलधन होता है हमेशा 100%, इसमें जो है हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब काटेंगे, देखिए 25 चौका 100, अब गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 4 चौका 16, 17 एक 18 और यहाँ पर डबल जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो है दोनों कॉन्सेप्ट से आपका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटाते हैं, फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये दूसरा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है 30,000 रुपये पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 147 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब इसमें जो है हमसे रेट पूछ लिया गया है, तो कैसे बनाएंगे, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, CI और माइनस SI बराबर P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस दिया गया है कितना, 147 रुपया और यहाँ पर मूलधन जो है कितना है, मूलधन है यहाँ पर 30,000 और यहाँ पर R तो हमको निकालना ही है, ये 100, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 147 बराबर 30,000 गुना R स्क्वायर बटा, देखिए स्क्वायर करेंगे तो नीचे 2 जीरो है तो स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा और ये 4 से 4 यहाँ पर कट जाएगा और ये 3 से काटेंगे इधर, 3 चौक 12 और 2 यहाँ पर आ जाएगा और 7 27, 3 9 27, यानी कि 49 बराबर कितना आ गया, R स्क्वायर। देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 49 बराबर R, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 बराबर ये R, यानी कि इसका जो रेट निकल के आया यहाँ पर, ठीक है, R बराबर कितना आ गया, 7%। और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन ये ए हो जाएगा। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? अब जो है हम 3 वर्ष के सवाल जो है उस पर कैसे बनेगा वो हम लेके आते हैं। अगर इसमें देखिए कभी आपको समय पूछ सकता है, समय नहीं देगा तो रेट देगा, यानी कि 1 2 3 में से कोई 2 चीज देगा तो तीसरा आपसे पूछेगा। क्या ये बात क्लियर है? ये तीसरा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। अब जो है यहाँ पर देखिएगा इसमें 3 वर्ष का सवाल है। सवाल है किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें 3 वर्ष होगा तो इसके लिए क्या है, एक फार्मूला तो आपको आना ही चाहिए, दूसरा इफेक्टिव रेट से कैसे करेंगे वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए यहाँ पर इसके लिए CI, यहाँ पर देखिएगा CI माइनस SI दोनों का डिफरेंस अगर 3 वर्ष रहेगा तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है P इंटू R बटा 100। ये तो आपको याद होगा 2 वर्ष का है यहाँ तक, लेकिन इसी में जो है हम यहाँ पर ये 300 और प्लस R बटा 100 ये जोड़ देंगे। अगर इसमें जो है ये इंक्लूड कर देंगे तो ये जो है 3 वर्ष का SI और CI का डिफरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो मूलधन होता है और ये रेट होता है। अब वैल्यू रख देंगे, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 31, तो यहाँ पर रखेंगे हम 31 बराबर में, हमको मूलधन तो निकालना है। यहाँ पर देखिए R का मान कितना है, R का मान 10 है, नीचे 100 है, ये स्क्वायर और ये गुना में है। यहाँ पर देखिए 300 और प्लस 10 और बटा 100। यहाँ पर देखिए इसको ये 0 से 0 काटेंगे और यहाँ पर ये 31 बराबर में P और देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे 100 हो जाएगा
और गुना ये कितना हो जाएगा 310 और बट्टा यहाँ पर ये 100। देखिए एक जीरो से जीरो ये कट जाएगा और ऊपर से ऊपर 31 से 31 कट जाएगा। यहाँ पर एक बचा है तो नीचे देखिए 100 और ये 10 कितना हो जाएगा 1000। अब यहाँ पर एक बराबर P बट्टा यहाँ पर 1000 है। अब क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो क्या P बराबर आपको ये पता चल गया। आखिर में ये मूलधन कितना है तो मूलधन जो है यहाँ पर 1000 है, ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर इफेक्टिव रेट से कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज का यानी 3 वर्ष का देखिए एसआई का इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा। तो 1 वर्ष का अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो भी रहेगा रेट उसमें हम टाइम से गुना कर देंगे तो वो उसका उतना वर्ष का इफेक्टिव रेट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10% की दर से 3 वर्ष में यानी 10%, 10%, 10% कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। तो ये जो है 3 वर्ष का एसआई का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा 30%। और 3 वर्ष का सीआई का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा सीआई का, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए 2 तक तो हमको याद है कि यहाँ पर 10 करेंगे तो 2 बार 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 21% और फिर 10 के साथ निकालेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका एक यहाँ पर जो है देखिए ये तो आ जाएगा आपका 21, ये 21% और फिर 10 के साथ करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों साथ में इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 31 और प्लस 21 गुना 10 अब बट्टा यहाँ पर ये 100 तो कितना हो जाएगा ये आपका 33.1%। यानी कि 3 वर्ष का 10% के रेट के हिसाब से इसका चक्रवृद्धि ब्याज का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा तो इसका इफेक्टिव रेट आ जाएगा यहाँ पर 33.1%, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा तो घटाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस जो है ये 3.1% होगा और 3.1% का वैल्यू सवाल में दे चुका है क्योंकि दोनों का डिफरेंस है और डिफरेंस दिया गया यहाँ पर 31। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 31। देखिए यहाँ पर ये जो है हटेगा तो नीचे 10 आएगा। हम 1% का वैल्यू निकाल रहे थे 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 31 और नीचे देखिए ये 10 ऊपर चला जाएगा 31 और गुना 10 और हमको 100% हमको क्या चाहिए मूलधन ना। जब भी मूलधन चाहिए तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और देखिए ये से ये कट गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों से जो है आपका आंसर समान आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए जय हिंद।